आप ओवर ट्रेडिंग करते नहीं हो, आपसे ओवर ट्रेडिंग होती है। करने में और होने में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे प्यार करना नहीं पड़ता, हो जाता है, उसी तरीके से ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और जो चीजें हो जाती है ना, उनको स्टॉप करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बट जहां पे प्रॉब्लम होता है वहां पे सोल्यूशन भी होता है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो और उसको स्टॉप करना चाहते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है। अगले 10 मिनट के अंदर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि हमारा ब्रेन ओवर ट्रेड क्यों करता है, किस तरीके से ओवर ट्रेड को स्टॉप करना है। और इतना ही नहीं, उसी के साथ मैं आपके साथ एक बोनस पॉइंट भी शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी लर्निंग में 4 चांद लग जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे कि किल स्विच बटन को दबा दो फिर ओवर ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी, या फिर नंबर ऑफ ट्रेड को फिक्स करो फिर आप लोग ओवर ट्रेडिंग करना स्टॉप कर दोगे। ये बस टेम्पररी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि ओवर ट्रेडिंग करना ही बंद करे हमारा दिमाग। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहते हो, तो आपके जो ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है ना, उसको भी जड़ से सॉल्व कर दूंगा। और वो भी परमानेंटली, टेम्पररी नहीं, क्योंकि हम लोग रूट कॉज को समझने वाले कि क्यों हमारा ब्रेन ओवर ट्रेड करता है और किस तरीके से स्टॉप करना है। एग्जैक्टली समझते हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो देखो, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ, सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता के दूंगा। तो पहला होता है क्यू, देन क्रेविंग, एक्शन एंड रिवॉर्ड। हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है। क्यू मतलब वाई नहीं, क्यू मतलब जिससे इमोशन ट्रिगर होता है। तो क्यू से क्रेविंग होती है, क्रेविंग से हमारा ब्रेन एक्शन लेता है, और एक्शन से हमें रिवॉर्ड मिलता है। और जब रिवॉर्ड मिलता है तो डोपामाइन रिलीज होता है, उससे हमें खुशी महसूस होती है। आप देखो इस पूरे पैटर्न को समझो। मैंने पहले क्या कहा आपको, क्यू, उसके बाद क्रेविंग, फिर हम लोग एक्शन लेते हैं, फिर जो रिवॉर्ड होता है, मतलब एक तो आपका हो सकता है रिवॉर्ड आपका प्रॉफिट हो, या फिर हो सकता है आपका वहां पे लॉस हो। तो रिवॉर्ड को कैंसिल करके आप लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल लॉस समझ सकते हो। अब देखो, प्रॉफिट हो तब भी ओवर ट्रेडिंग कभी कभी होती है, लॉस होता है तब भी ओवर ट्रेडिंग होती है। ज्यादातर लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोग सिस्टम को कहाँ पे बंद करना चाहते हैं पता है? जैसे क्यू, क्रेविंग और यहाँ पे सिस्टम को बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्यू मतलब क्या है कि इमोशन ट्रिगर होता है। जैसे कि मैंने चार्ट को देखा, फिर मुझे ऐसा समझ आया कि भाई यहाँ पे ना, जैसे मान लो लॉस हो गया, लेकिन मुझे क्या लग रहा है, नहीं नहीं आप तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो जब मैंने चार्ट को देखा तो क्रेविंग हो गई कि कुछ करते हैं चलो। और एक बार अगर क्रेविंग हो गई ना कुछ करने की, तो हमारा ब्रेन तुरंत एक्शन लेता है। और जब एक्शन लोगे तो आपको एक तो रिजल्ट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट हो सकता है, फिर लॉस हो सकता है। अब देखो इस साइकिल को ना पूरे, एक तो आप लोग स्टार्टिंग में ही रोक सकते हो। एक बार आप लोग फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पे चले गए तो फिर एंड आपके हाथ में है ही नहीं। क्योंकि एक बार अगर आपके मन में वो क्रेविंग हो गई, तो आपका ब्रेन ना आपको ही कन्विंस कर लेगा कि नहीं भाई चल कर लेते, कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जब भी आप लोग ट्रेड करते हो, तो ट्रेड हो गया, प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस हो गया, जो भी आपकी नंबर ऑफ ट्रेड से। मान लो कि आप 2 ट्रेड लेते हो या फिर 1 ट्रेड लेते हो, 5 ट्रेड लेते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। लेकिन कंसिडर करते हैं कि आप लोग 2 ट्रेड लेते हो। तो आपने पहला ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड लिया, स्टॉप वहां पे ही करना है। अगर आप लोग 2 ट्रेड लेके फिर से अगर आप लोग चार्ट को देख रहे हो, मतलब क्यों, फिर उसके बाद होगी क्रेविंग, क्रेविंग के बाद होगा एक्शन, और फिर एक्शन के बाद रिवॉर्ड मिलेगा, फिर से वो साइकिल रिपीट होते रहेगा। तो इस साइकिल को अगर सबको स्टॉप करना है, तो नंबर ऑफ ट्रेड को मैनेज करने से कुछ नहीं होगा। कि आपने 2 ट्रेड फिक्स किए, कि कल आपने सोचा कि कल तो वेनसडे है या फिर कल मंडे है, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 ट्रेड फिक्स कर लेता हूँ, या फिर 1 ट्रेड फिक्स कर लेता हूँ, या फिर 4 ट्रेड फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं करूंगा। आपने कितनी बार ये रूल बनाए, कितनी बार ब्रेक किए, क्योंकि आपने उस, मतलब उसके रूट को ही नहीं समझा। रूट क्या है कि मैं एक बार करूं या फिर 2 बार करूं या फिर 3 बार करूं, अगर चौथी बार मैं चार्ट को देखूंगा तो क्रेविंग होगी, क्रेविंग से हमारा ब्रेन एक्शन लेता है, और एक्शन से हमें रिजल्ट जो भी होगा मिलेगा, और उसको रिपीट करने का ट्राई करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, और ब्रेन हमारा इस तरीके से डिजाइन है ना, वो आपको कन्विंस कर लेगा भाई कि ये करो। क्योंकि एक बार वो क्यू ट्रिगर हो गया ना, तो क्रेविंग एक बार आ गई। क्यों मतलब चार्ट को आपने देख लिया, तो आपने देख लिया, क्रेविंग क्रेविंग आ गई कि चलो कुछ करते। तो एक बार इस सेकंड स्टेप तक चले गए ना आप लोग, फर्स्ट स्टेप आपके हाथ में है बस। अगर आपने फर्स्ट स्टेप को चलो भाई देख लेते, ऐसा कुछ किया, तो क्रेविंग एक बार हो गई ना, तो ब्रेन आपको ही कन्विंस कर लेगा कि नहीं 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 नहीं, हो जाएगा भाई, कर ले कर ले। क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से ही बना है कि वो पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है। जिसे बचपन में ऐसा हुआ है ना आपके साथ, कि आप खड़े हो आपके फ्रेंड के साथ, और आप लोग बादलों में देखते हो कि देखो वहां पे मगरमच्छ बनी है, वहां पे कछुआ है, या फिर लायन दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, जो भी हो। तो आपका ब्रेन ना पैटर्न्स को फाइंड आउट करने का ट्राई करता है, उसलिए वो उसके लिए ही डिजाइन है। तो आप अगर आप लोग
ट्रेडिंग को देख रहे हो, मतलब कैंडल स्टिक को देख रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन ना पैटर्न को फाइंड आउट करने का ट्राई करता है कि नहीं नहीं ये चलेगा, अगर यहाँ पे इंडेक्स में नहीं चल रहा तो स्टॉक को देख ले, तो स्टॉक में चल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी आपको कन्वेंस कर लेगा। तो अगर आपको ओवर ट्रेडिंग को रूट से खत्म करना है तो इस साइकिल को समझो। आपको एक बार अगर आपका जो भी ट्रेड्स है वो खत्म हो गए तो आपको सिस्टम को वहां पे ही बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे भी बोलोगे ना, नहीं भाई मैं तो बस देखने के लिए बैठा हूं, तब भी आप लोग ट्रेड करोगे ही। आप खुद देखो, एनालिसिस करो, आपको समझ आएगा कि अगर आपका वो क्यों क्रेविंग ट्रिगर हो गई, तो बात का आपके हाथ में यही नहीं, क्योंकि ब्रेन आपका आपको ही कन्विंस करेगा। मतलब जो आपके बिलीफ से मैच करने वाली जो चीजें होती है ना, ब्रेन उसको ही बस एक्सेप्ट करता है या फिर लाइक करता है। जो उसके बिलीफ से मैच नहीं करती, ब्रेन वहां पे उसको रेजिस्ट करता है या फिर उसको डिसलाइक करता है। ये समझने के बावजूद भी ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि यहां तक बस 50% सोल्यूशन ही आपको मिला है, अभी भी 50% सोल्यूशन बाकी है। अब उसी के साथ मैं बोनस पॉइंट में इसमें ही कवर कर रहा हूँ, वो बोनस पॉइंट और ये जो 50% है वो उसमें ही कवर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाई। वाई मतलब कि एक बार अगर ब्रेन को ये समझ आ गया ना कि इसके ऊपर स्टडी हुई है, देखो मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता हूँ, उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ फिर मैं आपको आके बताता हूँ। इसके ऊपर रिसर्च हुई है हमारे ब्रेन के ऊपर कि मान लो आपको $100 का 100 डॉलर क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, फिर आपको 1000 10,000 का जो भी लॉस लॉस है फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो कंसिडर करते हैं कि आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है और 10,000 का लॉस होता है। तो 10,000 के लॉस का पेन 10,000 के प्रॉफिट के प्लेजर से कई गुना ज्यादा होता है। तो जब भी आपको लॉस होता है तो उसका पेन ज्यादा होता है। अब इसका और ओवर ट्रेडिंग का क्या कनेक्शन है भाई, समझाता हूँ कैसे। अब ये एक ब्रेन हैक है। अब अगर आपने समझ लिया कि लॉस का पेन ज्यादा होता है प्रॉफिट के प्लेजर के कंपैरिजन में, तो आप ना आपकी ब्रेन को ही समझाओ कि जो रिजल्ट होगा, जैसे मान लो आप लोग पूरे मंथ का ले लेते हो 10-20 हजार 50,000 जो भी होगा, कंसिडर करते हैं 50,000 या फिर 1 लाख रुपीज पकड़ लेते, कंसिडर करते 10,000 पकड़ लेते, ठीक है। 10,000 हो 10,000 आप लोग, हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी हो सकता है, बस मैं एक एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ कि 10,000। तो 10,000 का लॉस हो गया, आप लोग मतलब नींद चैन से सो सकते हो। 10,000 का अगर मंथ में लॉस होता है, मंथ तक पूरा बोल रहा हूँ, तो ये 10,000 कुछ भी नंबर होता है, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 10,000 का लॉस होता है पूरे मंथ में, तो आपको चैन से नींद आ जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो अदर साइड दिखा दी, मतलब क्या है कि अगर मैंने ओवर ट्रेडिंग की और आपने लिखा कि अगर ये ओवर ट्रेडिंग करूंगा तो ये 10,000 का अगर जो लॉस होगा वो बढ़ के अगर 1 लाख 2 लाख का जाता है ओवर ट्रेडिंग करके, तो जो प्रॉब्लम्स होंगे मेरी लाइफ में, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, जो मतलब क्योंकि पैसा आएगा इतना तो होगा नहीं। अगर कोई बंदा 10,000 का ये रिस्क ले रहा है तो लाखों में तो होगा नहीं, तो कहीं से जुगाड़ वगैरह ही करेगा। अगर वो लाखों 2 लाख का तो रिस्क ले रहा है दिन का, तो उसका कैपिटल बहुत बड़ा होगा। तो जब लाखों में लॉस जाएगा, जो बंदा 10,000 का लॉस बस सह सकता है, उसका अगर लॉस लाखों में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम एक तो फाइनेंशियली होगी, मेंटली होगी, फिजिकली होगी, घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लोगों से उधार मांगना पड़ेगा, फैमिली से झूठ बोलना पड़ेगा, घर वाले भी डांटेंगे, फ्रेंड भी पीछे पड़ेंगे, अगर लोन लिया है तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपने एक बार आपके ब्रेन को ये दिखा दी ना ये पिक्चर, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप खुद ब खुद ओवर ट्रेडिंग स्टॉप कर दोगे। क्योंकि आप बैठ के कभी पेन पे लिखते, पेन और पेपर से लिखते नहीं हो कि क्या होगा। क्योंकि देखो जब हम लोग पैसे को सिर्फ कैश में लेते हैं, जैसे मैंने आपको दिया 10,000 20,000, या फिर आपने कहीं किसी दुकान में दिया 10-20 हजार या फिर कुछ या, तो वो दर्द होता है। लेकिन जब यूपीआई से जाता है ना पेमेंट, तो उतना दर्द नहीं होता, वो फील नहीं होता। जब भी आप लोग लॉस करते हो वहां पे होता है पेन, ऐसे नहीं कि नहीं होता। लेकिन जब कैश में डील होते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा होता है। तो उस पेन को समझो। बस आपको ये ब्रेन का एक बार रियलाइज हो गया ना कि अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करूंगा और ये लॉस बढ़ गया, तो मैं इधर का भी नहीं रहूंगा, उधर का भी नहीं रहूंगा। तो ये दो चीजों को हमेशा याद रखना। पहला मैंने आपको क्या कहा कि साइकिल को स्टॉप करो, बीच में कहीं पे आगे इस साइकिल को स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन आपका ही ब्रेन आपको ही कन्विंस करेगी, नहीं भाई तू जो बोल रहा है ना वही सही है। अगर वो गलत भी होगा तो वो वही सही है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ब्रेन हमारा जो हमारे बिलीफ्स होते हैं ना, जो उनसे मैच करने वाली चीजें होती है ना, उसके ऊपर ही भरोसा रखता है, उस चीजों को ही लाइक करता है। अगर होगी नहीं वो बिलीव से मैच करना, तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो क्यू से क्रेविंग होती है, क्रेविंग से एक्शन लेते हो, और एक्शन से जो भी आपका रिवॉर्ड जी या फिर रिजल्ट बोल सकते हो, प्रॉफिट लॉस वो होता है। और फिर ये लूप चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए मैंने आपको पहले स्टेप क्या बोला
कि चार्ट देखते हो ना तब ट्रिगर होता है इमोशन, फिर क्रेविंग होती है। तो चार्ट को देखना ही नहीं है, चार्ट को बस देखने के लिए भी देखोगे ना तो फिर क्रेविंग होगी, क्रेविंग से एक्शन होगा, और एक्शन से फिर आपको रिवॉर्ड प्रॉफिट मिल सकता है, फिर लॉस भी मिल सकता है, फिर वो लूप चलता चले जाएगा। तो ये पहला तो आपको क्या कर सकते हो, वहां पे ही समझ सकते हो क्यों, मतलब चार्ट को ही देखना बंद करो, 1 ट्रेड 2 ट्रेड जो भी है खत्म, वहां पे दिन खत्म। चार्ट को देखना नहीं है, 3:30 बजे के बाद देखना तो देखो, लेकिन वहां पे उस समय मत देखो। दूसरा, अगर आपकी ब्रेन को एक बार ये रियलाइज हो गया कि इसके बाद जो इम्पैक्ट आएगा मेरी लाइफ पे, अगर उसको ये दिख गया ना, तो ब्रेन आप लोग खुद ही बोलेगा भाई बंद कर, क्योंकि हमारा ब्रेन ना सर्वाइवल के लिए बना है, वो रिस्क लेने के लिए नहीं बना। तो ब्रेन ही आपका फिर फ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि आपने उसको वो साइड दिखा दी जो आप कभी भी दिखाते नहीं, क्योंकि लॉस का पेन प्रॉफिट के प्लेजर से कई गुना ज्यादा होता है। तो बस बैठ के पेन पेपर लेके लिखो कि अगर ये लॉस बढ़ता है तो मेरे लाइफ में इम्पैक्ट क्या आएगा। तो एक बार वो इम्पैक्ट ब्रेन के अंदर वो इम्पैक्ट चला गया ना, तो ब्रेन आपका ओवर ट्रेडिंग करेगा ही नहीं। अगर आप लोग किल किल स्विच बटन दबा देता हो, या फिर मन कर रहा है ट्रेड करने का तो फ्रेड के साथ घूमने चाहता हूँ, तो बस वो वैसा ही जैसे नरेंद्र ने किया था। नरेंद्र ने क्या किया, बस ब्रांचेस को कट किया, तो बस वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। उसके डैडी ने क्या किया, पेड़ को ही खत्म कर दिया पूरा, जड़ से ही खत्म। तो जड़ से खत्म करना है तो ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी। बट एक वॉरियर के लिए माइंडसेट स्ट्रांग होना ही काफी नहीं होता, उसकी स्किल्स भी अच्छी चाहिए। मतलब वो तलवार किस तरीके से चलाता है, तो आपने अभी आपके माइंडसेट के ऊपर काम किया है, लेकिन स्किल तो यहाँ पे इस वीडियो में इंप्रूव हुई नहीं, क्योंकि स्किल के ऊपर हमने बात ही नहीं की। तो अगर आपको स्किल को इंप्रूव करना है तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना पड़ेगा, कि आपके एसएल को किस तरीके से हैंड किया जाता है, मार्केट आपको किस तरीके से ट्रैप करता है, ऑपरेटर आपके एसएल को किस तरीके से हिट करते हैं। तो जल्दी से इस वाले के ऊपर क्लिक करो। इस वीडियो में मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में इन डिटेल में सिखाया है, तो जल्दी से इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं इस वीडियो में मिलता हूँ और आपको फिर से कुछ ऐसा बताता हूँ जो आपके होश उड़ा देगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।